इसलिए इसको रोक के रखा हुआ। नहीं तो इंद्रदेव इतने प्रसन्न थे कि लगातार 4:30 से लगातार बारिश हो रही थी। लगातार अहम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और आज एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे, थोड़ी देर के बाद उसका पोस्टमार्टम भी होगा, वीडियोग्राफी भी होगी। 4 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। 15 मिनट में विकास का पोस्टमार्टम होने वाला है, यानी कि 15 मिनट और पोस्टमार्टम होगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी होगी। AK जैन, एक्स DGP, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK जैन जी, जिस तरह से ये पूरा एनकाउंटर होता है, 7 दिन बाद विकास दुबे गिरफ्तार होता है और उसके 1 दिन बाद ही उसका एनकाउंटर हो जाता है। वो भागने की भी कोशिश करता है। इस पूरे थ्योरी और जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? पुलिस ने कितनी सतर्कता से काम किया? नहीं, पुलिस ने सतर्कता से काम किया है, इसी वजह से वो भाग नहीं पाया। अन्यथा वो फिर भाग लेता। एक कुख्यात आतंकवादी है। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की हत्याओं का दोषी है। ये गाड़ी पलटने का फायदा उठाकर इसने वेपन छीना, पुलिस के ऊपर फायरिंग करी है। घायल लोग अस्पताल में पड़े हैं पुलिस के, STF के। तो इसमें मुझे कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है और अच्छा कार्य किया है। कोर्ट ने पुलिस की कस्टडी में उसको दिया उज्जैन में। पुलिस का दायित्व बनता है कि अगले कोर्ट में जाकर उसको समय से प्रस्तुत करें। और अगर वो भागने का प्रयास करता, कल अगर भाग गया होता तो इसमें बड़ी फूतू होती, इसमें बड़ी कानपुर पुलिस और STF की इसको नाकामी मानी जाती, कहा जाता कि इसको भगा दिया। तो जो घटनाक्रम हुआ है, आवश्यक बल प्रयोग करके उसको पकड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन वो पुलिस को हराने की जो कोशिशें लगातार कर रहा था, लगातार करता जा रहा था। 1 हफ्ते तक उसने अपने आप को, पुलिस को अपने पीछे घुमाया, दौड़ाया, भगाया और सीधा उज्जैन अपने साथ लेकर गया और वहां पर उसने अपनी गिरफ्तारी दी। लेकिन जब गाड़ी पलटती है, उसके बाद भारी भरकम शरीर होने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई को मात देने के लिए वो भागने की कोशिश भी करता है। तो पुलिस को हराने की उसकी कोशिश शुरू से ही चलती आ रही थी। बिल्कुल चलती आ रही थी। इस घटनाक्रम की पूरी मजिस्ट्रियल जांच होगी, क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है। पूरी मजिस्ट्रियल जांच होगी, सच का सच सब सामने निकल के आ जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और अभी तो इस गैंग को ध्वस्त करने की ये प्रथम सीढ़ी है। अभी तो इनके साथ कौन कौन और बदमाश थे जिन्होंने छतों पर से फायरिंग करी। बड़ा इसका लंबा चौड़ा गैंग था। 20-22 लोग तो FIR में नामजद हैं। उनके वेपन्स की रिकवरी है, पुलिस से लूटे गए वेपन्स की रिकवरी है। पीछे होंगे जी AK जैन जी, पुलिस भी दावा कर रही है सभी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन कई सवाल भी इस एनकाउंटर पर उठ रहे हैं। उन सवालों को लेकर आपका क्या जवाब है? उन सवालों पर आप क्या कहेंगे? पहला सवाल ये उठाया जा रहा है कि मीडिया की गाड़ी को नाके पर रोका गया और उसके बाद 10 मिनट के अंदर एनकाउंटर हो जाता है। दूसरा सवाल कि गाड़ी बदली गई थी, नाके पर दूसरी गाड़ी दिखती है, जो पलटी हुई गाड़ी है वो दूसरी है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये सवाल बेबुनियाद है। और अब तो मेनका सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दायर हो गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ, उसकी कार्रवाई पर मंशा उठ रही है। सर क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए, बहुत से वकील, बहुत से ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट, ये तो इसके लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। और पुलिस भी इसके लिए तैयार रहती है कि उनको किस प्रकार से जवाब देना है। ये तो प्रोटेक्शन देने वाले, अब वहां पे देखिए 2 एडवोकेट्स पहुंचे हुए थे उज्जैन। अब वो कहेंगे कि साहब हम तो अपना लीगल प्रोफेशन कर रहे हैं। कोई लीगल प्रोफेशन नहीं कर रहा है। ये सब मिले हुए हैं, ये सब पूरी प्लानिंग करते हैं, ये सब क्राइम्स में भी साथी हैं। और ये वहां सरेंडर कराने गए थे कि साहब कोई आंच ना आने पाए इनके ऊपर। ये अपने साथ गाड़ी में ले जाने में भी कोई गुरेज नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं है। ये सब कठिनाइयां तो पुलिस को, STF को सहनी ही पड़ेंगी। पर पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों जी एक सवाल तो बनता है सर, आप अपनी बात रख रहे हैं और आप सही कह रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन एक सवाल, और तस्वीरें झूठी नहीं है सर, तस्वीरों को नकारा नहीं जा सकता है। सेल्फी लेता है, उज्जैन पहुंचता है, बॉर्डर क्रॉस करता है, वहां जाके प्रसाद लेता है और खुद चीख के अपना नाम लेता है। और उसके चेहरे पर और उसकी बॉडी लैंग्वेज को अगर समझे तो ना बॉडी लैंग्वेज में डर दिख रहा है, ना चेहरे पर डर दिख रहा है। तो सर पुलिस का डर था नहीं क्या उसको? डर नहीं था। उज्जैन में वो कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसको ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस उज्जैन नहीं पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कभी फरीदाबाद में तलाश रही थी, कभी गुड़गांव में, कभी दिल्ली में, कभी नोएडा में। जो इस टीवी के स्टूडियोज हैं
पहुंच गया वो वहां पर, कोई बात नहीं है, उसने वहां पहुंचा, उसने वहां पर ड्रामेटिक तरीके से अपनी गिरफ्तारी दी और ठीक है, उसने उस पवित्र स्थान का चयन किया कि यहाँ पर कोई उससे पूछताछ सख्ती से नहीं कर पाएगा। बहुत सी पूछताछ उससे हो चुकी है। बाकी जो गैंग है, जो लोग कह रहे हैं कि अब ये राज दफन हो जाएंगे, कोई राज दफन नहीं होगा। राज तो सब ऑलरेडी सोशल मीडिया में, मीडिया के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से तो सब राज कोई दफन नहीं होगा, सारी बातें सामने आएंगी। बस अब पुलिस के सामने जिम्मेदारी है कि कितनी मजबूती से और कितनी तेजी से तफ्तीश करे और आगे अपना जो पूरा मामला है वो साफ करे। आनंद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद प्रधान जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। इस पूरे एनकाउंटर, गिरफ्तारी, आप क्या कहेंगे? मैं एक तो नाम अपना सही कर दूं, मेरा नाम आनंद वर्धन है। जी आनंद वर्धन जी। जी 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 जी। पहली चीज तो ये, जैसा जैन साहब ने कहा कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट था कि उन्होंने कल सरेंडर किया था। विकास दुबे ने वहां सरेंडर किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके सरेंडर करने के भी कारण है, मुझसे ज्यादा जैन साहब इसको बता देंगे। महाकाल उन्होंने इसलिए चुना गया क्योंकि महाकाल में बहुत से सीसीटीवी कैमरे हैं। महाकाल में जो सिक्योरिटी है वो पिस्तौल या कोई हथियार या फायर आर्म नहीं रख सकती है। तो विकास दुबे को जो भी पुलिस वाला, और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि जो भी उनको पुलिस वाले इस तरह की बात कह रहे थे, और ये रिकॉर्ड पे नहीं है, बहुत से पुलिस वालों ने कहा है कि ये जो भी उनको एडवाइस कर रहा था वो बिल्कुल ठीक एडवाइस किया उसने कि विकास दुबे को कि जाओ, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फायर आर्म नहीं होता है और इसलिए तुम वहां सरेंडर कर लो, तो इसलिए तुम्हारा एनकाउंटर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर उसने सरेंडर किया, और ये जो अब थ्योरी हो रही कि वो भाग रहा था, तो वो सरेंडर क्यों करता भाई? अगर उसने सरेंडर किया तो उसको भागने की कोई जरूरत नहीं थी। और एक जो बहुत बेसिक सी बात है जो कोई भी पुलिस वाला पूछता है, किसी भी तफ्तीश में होता है, कहीं भी होता है, कि इस एनकाउंटर से फायदा किसका होगा। अगर आज विकास दुबे मर गया है तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो विभीषण है पुलिस के, और वो विभीषण बहुत अनगिनत थे, सीधे सीधे ये है कि उन विभीषणों का फायदा हो रहा है। और ये भी तय है कि सारे विभीषण को कहीं ना कहीं राज सत्ता उनका पीछे से उनको ताकत देती रहे। यहाँ पर एक सवाल है, उस दुविधा को जरा आप शांत कर सके तो। पहला ये कि जब ये पकड़ा जाता है तो कहा जाता है कि सरेंडर करवाया गया है। आरोप मध्य प्रदेश की सरकार पर भी कहीं ना कहीं लगे। कांग्रेस ने सीधे आरोप उठाया नरोत्तम मिश्रा का, गृह मंत्री मध्य प्रदेश, और उनका कहना था कि उन्होंने सरेंडर करवाया। और समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश सरकार पर, यूपी सरकार पर तंज कसा। ठीक है, अगर सरेंडर करवाया गया था तो फिर अब एनकाउंटर क्यों? और अगर अब एनकाउंटर हुआ है, या तो एनकाउंटर के लिए हम सरकार पर सवाल उठा ले या फिर सरेंडर पर सरकार पर सवाल उठा ले। दोनों ही स्थिति में सरकार पर सवाल क्यों? मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, सरेंडर उत्तर प्रदेश वालों ने नहीं कराया था। सरेंडर उसकी अपनी जो भी रहा होगा, जो भी इक्वेशन रही होगी उसकी मध्य प्रदेश में, वहां सरेंडर हुआ है। वो 300 किलोमीटर बिना रोक टोक में मध्य प्रदेश में राजस्थान से चला आता है। उसको कोई पुलिस नाका, कोई पुलिस चौकी, और वो प्राइवेट कार में आ रहा है। बाद में ये हुआ कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कहीं नहीं पकड़ा गया है। तो वो तो सरेंडर मध्य प्रदेश वालों ने कराया। उसके कॉल डिटेल्स नहीं, पहली चीज। दूसरा मैं आपको और बता दूं, ये